हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक हम लोग बना रहे हैं और 60 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए। इसमें 60 से ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, यदि बिंदु आर बिंदुओं पी और क्यू को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सही है। कह रहा है जो बिंदु आर है, यहाँ पर हम लोग पहले मान लेते हैं एक P है और एक Q है, ठीक है। P और Q एक बिंदु है और इसको मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है। हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड मिला दिए। तो इसी के बीच में एक और बिंदु है जिसका नाम है R। क्या नाम है? R। यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है, ठीक है। और इसके बीच में कौन है? R है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक सीधा रेखाखंड है और सीधा रेखाखंड में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बराबर में 0 लिख करके, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट भी बनाने वाले हैं। तो शॉर्टकट से कैसे बनेगा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग कैसे ही बन रहा है। तो सबसे यहाँ पर दिया है 0 और 0, यहाँ पर दिया है Q में 0 और 2 और R में कितना दिया है? A और B। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा क्योंकि सीधा रेखा है तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 इंटू फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार से होता है। तो हम लोग इसमें इसका मान रख देते हैं। x1 है और ये y1 है, ये x2 है और यह y2 है, यह x3 है और यह y3 है। हम लोग यहाँ पर किसी का भी मान कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1/2। हम लोग इसको x1 y1 भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। x1 के मान 0 है तो यहाँ पर 0। y2 के मान क्या है? y2 के मान है 2, तो यहाँ पर 2 और माइनस। उसके बाद y3 के मान b है तो b। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस। x2 के मान क्या है? x2 के मान 0 और x3 के मान क्या है? ऐसे यहाँ पर y3 होगा ना, यहाँ पर y3 होगा, ठीक है। y3 के मान क्या हो जाएगा? b, तो b और माइनस y1 के मान क्या हो जाएगा? y1 के मान 0 तो 0। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस। x3 के मान क्या है? x3 के मान है a तो a और कोष्ठ में क्या हो जाएगा? y1 के मान कितना है? y1 के मान 0 और y2 के मान 2। यहाँ भी बड़ा कोष्ठ है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। जब भी x के मान 0 होता है तो वह पूरा खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाएगा? ताकि 0 से हम लोग किसी भी संख्या में गुना करेंगे, यहाँ नहीं कुछ इसका मतलब गुना है। तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो यह 0 हो गया और फिर यह भी 0 हो गया क्योंकि इसमें भी 0 से गुना हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 और कोष्ठ में बच गया यही। तो 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो गया और -2 में a से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा -2a। बाकी दोनों 0 हो जाएगा। 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। अगर यहाँ पर गुना है, माने कि गुना यहाँ पर रहता है, तो 2 से 2 कट गया। यहाँ पर क्या पूरा के बराबर हम लोग 0 मानेंगे क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखे हुए हैं और यह एक सीधा रेखा है। तो सीधा रेखा में त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 होता है तो पूरा के बराबर 0 है। यहाँ भी पूरा के बराबर 0 है। यहाँ पर हो जाएगा -a बराबर 0। तो a बराबर क्या हो गया? 0 और माइनस है तो 0 जो है माइनस और प्लस में भी उतना ही रहता है। 0 माइनस प्लस में नहीं होता है क्योंकि 0 जो होता है नहीं ऋणात्मक होता है और नहीं धनात्मक होता है। मेरे पास 0 को कर्जा है, चाहे 0 रुपया, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है। a में दिया है a बराबर 0। अगर हम शॉर्टकट से ज्ञात करेंगे तो एक ही रेखा पर है तो कहीं भी हो सकता है। अगर मान लेते हैं हम लोग कि अगर बीच में है, कहाँ है बीच में, तो x2 और x1 दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा? a का मतलब यह है x3 बराबर, ये दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 + 0/2, माने कि x1 + x2 /2 करते हैं
तो बीच की दूरी बीच के बिंदु निकलता है, तो बीच में हम लोग इसको अगर मान के बनाएंगे तो क्या कि कहीं भी तो हो सकता है रेखा में। तो ये 0 0 हो गया, ए बराबर हो गया 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार में हम लोग याद करेंगे शॉर्टकट से, तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेखा दुगो बनाते हैं इस प्रकार से। यह एगो रेखा हो गया और एक इधर से रेखा बना दिए। इसको हम लोग बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं y डैश। तो 2 है तो इधर रहता है 1 2 3 4 5 इनती रहेगा, फिर इन्हें भी रहेगा, फिर इन्हें भी रहेगा और फिर इधर भी रहेगा। अच्छा, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। यहाँ पर x बराबर 2 दिया है तो यानी खातिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर y के मान माइनस में दिया हुआ है तो हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर प्लस होता है 1 2 3 तो यहाँ पर 3 हो गया। ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे, जहाँ कटेगा वही इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। तो जहाँ पर कट रहा प्रतिच्छेद बिंदु है तो प्रतिच्छेद बिंदु में x के मान पहले लिखा था, x के मान 2 है तो 2 लिख दिए, y के मान बाद में लिखा था, y के मान -3 है तो -3 लिख दिए। 2 और -3 जो कि ऑप्शन ए में है, तो ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो sin थीटा के मान ज्ञात करें। यहाँ पर हम लोग को sin थीटा के मान ज्ञात करना है और यह बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ये क्या दिया है, हम लिखेंगे दिया है tan थीटा बराबर 15/8 और हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अगर आप लोग को फार्मूला में कोई दिक्कत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें जितना भी फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का सब फार्मूला उसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखिए 15/8 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लंब, क्या लिखेंगे, लंब और बटा आधार। tan थीटा के मान होता है लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब के मान दिया हुआ है 15, लंब के मान कितना दिया हुआ है 15 और आधार के मान 8 दिया है। लेकिन sin थीटा जब हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को आज कर्ण के भी आवश्यकता पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, हम लोग कर्ण बराबर पहले ज्ञात करते। कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर के मान 15 है तो लंब के मान 15 है तो 15 के स्क्वायर प्लस आधार के मान 8 है तो 8 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा। 15 में 15 से गुना होगा तो 225 और प्लस 8 में 8 से गुना होगा तो 64। अब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289 हो गया और 289 को बाहर निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का वर्ग जो होता है 289 होता है, या फिर 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो 17 हम लोग ज्ञात कर लिए, करने का मतलब कर्ण का मान ज्ञात हो गया। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे sin थीटा बराबर लंब और बटा कर्ण। sin थीटा के मान क्या है, sin थीटा के मान लंब बटा कर्ण। लंब के मान कितना है, लंब के मान 15 है तो यहाँ पर लिख देंगे 15 और कर्ण के मान कितना है 17 तो यहाँ पर लिख देंगे 17। 15/17 ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हम लोग को ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान। तो सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 2ab किधर रहेगा, 2ab बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार हम लिख दिए। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हम मान ज्ञात किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान ज्ञात किए। उसी प्रकार यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान हम लोग इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा प्लस cot थीटा के होल स्क्वायर माइनस tan थीटा इंटू cot थीटा, यहाँ 2 भी रहेगा। ठीक है, 2ab
टू ए के मान टेन है तो टेन, बी के मान कॉट है तो कॉट। इस प्रकार हम लोग इसको लिख देंगे। यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के मान कितना दिया हुआ है, 6 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6 और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 के जगह पर 2, टेन थीटा प्लस कॉट, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा और इंटू का मतलब गुणे भी लिख सकते हैं, और कॉट को 1/10 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/10, क्या कि कॉट जो होता है टेन के भी एक मतलब कि इसका उल्टा होता है, एक दोनों आपस में कट के एक आ जाएगा, या फिर टेन इंटू कॉट भी एक ही आएगा, बात उतना ही रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 6 हो गया कितना 36, और माइनस 2 में 1 से गुना हुआ था 2, तो बराबर हो गया 34। कितना हो गया, 36 से 2 गया था 34 हो गया, और 34 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मान क्या होगा। यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के मान हम लोग -1 लिख सकते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 0 में से 1 हटाएंगे तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर प्लस में है तो बराबर के उस पर भेजेंगे तो वह माइनस में हो जाएगा। हम लोग को सेक थीटा माइनस टेन थीटा के मान ज्ञात करना है, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इस प्रकार फार्मूला जानते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसी के मान लिख देंगे। क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसी फार्मूला को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेक थीटा का मान, इसका मान दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा के मान 1 आया था, कितना आया था 1 माइनस में, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 है तो 1, और यह गुना में है तो बाटा में आ जाएगा 1, और माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है, तो यहाँ पर हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, क्योंकि बाटा में 1 छुपा हुआ रहता है, और ऑप्शन बी में है -1, तो -1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, हमने 2 प्रश्न लगा दी। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे तो कई प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में 2 प्रकार से बना सकते हैं। एक में साइन थीटा बराबर √3/2 है, और साइन 60 डिग्री के मान √3/2 होता है। ये दोनों का भी हम लोग 60 डिग्री का मान रख के आसानी से बना सकते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण है, आधार ज्ञात करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर यह साइन, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर √3/2, फार्मूला होता है लंब और बाटा कर्ण। क्या होता है, लंब बाटा कर्ण। आधार नहीं दिया तो लिखेंगे आधार बराबर फार्मूला हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण के मान कितना है 2 है तो 2 के स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर, लंब के मान √3 तो √3 के स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4 और -3 3 9, तो रूट में है तो रूट से स्क्वायर कट के 3 हो गया, और यहाँ पर 3 में से 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, तो रूट में 1 हो या फिर बाहर हो उतना ही होता है, तो 1 तो बाहर निकलेगा, क्योंकि 1 × 1 बराबर 1 होता है, तो आधार का मान 1 आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कॉसेक थीटा का मान लिखेंगे, इसका मान होता है कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा का मान होता है प्लस कॉट थीटा का मान होता है आधार
अब बाटा लंब। कर्ण के मान 2 है, यहाँ पर 2 पहले से लिखा हुआ है, कर्ण के मान 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2। और बाटा लंब के मान कितना है, लंब के मान √3 है तो √3 और प्लस यहाँ पर आधार के मान 1 आया था, हम लोग याद किए तो 1, और लंब के मान कितना है, लंब के मान √3 है तो √3, ठीक है, लंब के मान √3 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग दोनों के यहाँ पर लिख देंगे लघुत्तम ले लेंगे तो √3 आ जाएगा, ऊपर जितना है उतना ही हो जाएगा, तो 2 1 3, यहाँ पर हो गया 3/√3। जब भी बाटा में रूट आता है तो हम लोग उसका हर के परिमीकरण करते हैं। अगर आप लोग को हर के परिमीकरण नहीं आता है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी जो नीचे है ना, इसी से हम लोग ऊपर भी गुना कर देंगे, यानी कि √3 से ऊपर गुना कर देंगे, नीचे भी गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 3√3 और बाटा 3 के 9, रूट में हो जाएगा 9। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो गया 3√3, बाटा 9 से बाहर निकाल 3 हो गया, 3 से 3 कट गया तो बराबर हो गया √3, जो कि ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है √3 tan 2 थीटा - 3 = थीटा, तब थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया कहती है √3 tan 2 थीटा बराबर, अच्छा माइनस है, -3 = 0। यहाँ पर हम लिखेंगे √3 tan 2 थीटा बराबर, माइनस है तो उन्हें प्लस में हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा tan 2 थीटा बराबर 3/√3। अब उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, हर के परिमीकरण हम लोग करेंगे तो यहाँ 3/√3 गुना हो जाएगा √3 और बाटा √3 बराबर 3√3/3 3 9, 3 बाहर निकाल देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर √3 के मान हो जाता है, अच्छा 2 बराबर लिख दिए, यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्या कि √3 tan 60 डिग्री के मान √3 होता है, इसीलिए √3 के जगह पर हम लोग इतना लिख दिए, इसको √3 लिख सकते हैं इस प्रकार से हर के परिमीकरण करके। यहाँ से tan कट गया तो 2 थीटा = हो गया 60, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 और बाटा 2, गुने में तो बाटा में आ जाएगा, तो आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में, ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा इंटू है, इंटू नहीं बराबर होगा ना, यहाँ पर यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा बराबर है, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है और 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और 90 डिग्री से कम है, तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान बराबर कब होता है, तो साइन 45 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, यानी कि जब यहाँ पर थीटा का मान 45 होगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। हम लोग इसको इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, लिखेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अगर आप लोग को फार्मूला नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, टोटल फार्मूला मिल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इस कॉस को हम बदलेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा, अच्छा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, एगो थीटा कितना हो गया 2 थीटा = 90 डिग्री, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 और बाटा में 2 तो हो जाएगा 45, कितना हो गया 45, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, फिर कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। सबसे पहले इस सब का हम लोग मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 और फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, पूरा के बाटा में हम लोग रख देंगे। कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 माइनस साइन 45 डिग्री का मान 1 और फिर माइनस
cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ठीक है, इसको हम लिख दिए, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। पूरा के हम लोग लघुत्तम ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा कितना 2, लघुत्तम कितना हो गया 2, और यहाँ पर सबको लिख देंगे 2 का 2 तो यहाँ पर 1, प्लस 1 दूना 2 तो यहाँ पर 2, और प्लस फिर 1 तो यहाँ पर 2√3। इस पूरा के बाटा में भी यहाँ पर लिख देंगे, सबके लघुत्तम हो गया 2, यहाँ पर होगा 2√3 -2 और -1। इसको नीचे वाला ऊपर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 2 1 3 और प्लस 2 अच्छा ऊपर माइनस में था का, यह माइनस में था ना, यहाँ पर हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे 2 1 3 और -2√3 और यहाँ पर भी माइनस से लिखेंगे क्योंकि माइनस था। अच्छा 2 को कहा मिटकाए, इसको नहीं माइनस लिखना है। और इसका बाटा में कितना हो जाएगा 2 है तो 2, और नीचे वाला को ऊपर भेज देंगे तो यह गुना हो जाएगा। बाटा का मतलब भागा होता है, भागा वाला को हम लोग गुना में लिखते तो नीचे वाला ऊपर चल जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 और -1 -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2√3 और -3, यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख देंगे 3 - 2√3। अब पूरा के बाटा में कितना हो गया 2√3 और -3। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं बराबर लिखेंगे 3 - 2√3, और बाटा में हम लोग क्या करते हैं माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो 2 कितना हो गया 2√3। ठीक है, यानी कि माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पर गुना छुपा हुआ है तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, -1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है tan 30 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री के मान क्या होगा। यहाँ पर tan 30 डिग्री और sin 30 डिग्री दिया हुआ है, फिर cos 60 डिग्री और cosec 30 डिग्री के मान दिया हुआ है। तो हम लोग इसको फार्मूला पर नहीं लगा कर डायरेक्ट इसका मान रख दे रहे हैं। ठीक है, फार्मूला पर लगाएंगे तो cosec जो होता है sec के साथ कटता है, तो यहाँ पर sec नहीं दिया तो हम फार्मूला नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3, और फिर नहीं कुछ है तो गुना, sin 30 डिग्री का मान 1/2 फिर गुने, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और गुने, cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। ठीक है, cosec 30 डिग्री का मान 2 होता है, 2 से 2 कट गया और यहाँ पर बच गया 1/2√3। 1/2 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है cos 60 डिग्री प्लस 1 फिर cos 60 डिग्री -1। cos 60 डिग्री के मान हम लिख देंगे, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 + 1, बाटा में नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। अब पूरा का बाटा फिर cos 60 डिग्री के मान 1/2 और -1, नहीं कुछ तो 1 लिख दिए। यहाँ पर दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 2 तो 1 + 2, और पूरा के बाटा में यहाँ पर लघुत्तम लिए तो 2 आ गया, 1 दूना 1 -2, यहाँ पर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर हो जाएगा -1/2, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो बराबर हो गया 3/2 और गुने 2/-1। ठीक है, ये कट गया तो बराबर हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस ऊपर चल जाता है, बाटा में एक छुपा हुआ रहता है, तो -3 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a/5 = 12 डिग्री तो 3 cosec स्क्वायर a का मान क्या होगा। यहाँ पर a/5 बराबर 12 डिग्री है। ठीक है, हम लोग a बराबर लिखेंगे 12 और बाटा में है तो गुना में चल जाएगा 5, तो 12 × 5 हो जाएगा कितना 60, a बराबर हो गया 60। यहाँ पर 3 की जगह पर 3 cosec स्क्वायर a की जगह पर हम लोग 60 लिख देंगे।
ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 3 और कौशिक स्क्वायर का मान कितना है, ये 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, रूट भी है, स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3 और गुणे 2 दूना 4 ना 4 हो गया, 2 दूना 4/3, तो 3 से 3 कट गया तो 4 आ गया, कितना आ गया 4। ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साइन 54 और माइनस कॉस 36 का मान क्या होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 54 डिग्री और माइनस कॉस को हम साइन में बदल देंगे, तो कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा का मान 36 है, यहाँ आ जाएगा साइन 54 और माइनस फिर हो जाएगा साइन, घट गया तो 4, एक दाहिने ले लिया तो कितना 8 में से 5 गया तो 4, 54। ठीक है, तो यहाँ पर 54 में से 54 जाएगा तो कितना हो गया 0। कहने का मतलब दोनों घट जाएगा, आपस में एक है तो घट के कितना आ गया 0, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है cos 1, cos 2, cos 3 इसे करते करते cos 90 तक जाएगा तो इसका मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, और इसके पहले कुछ भी आए ABCXYZ कुछ भी आए जब 0 से गुना होगा तो वह हमेशा 0 ही होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का मान 0 होगा, बाकी सब कट के 0 ही आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है cos 37/sin 53 और cot 34/tan 56 का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग ये दोनों जो दिया हुआ है, मतलब एक इधर और एक इधर, दोनों में से किसी एक को हम लोग बदलेंगे, या तो cos को बदलेंगे साइन में, या फिर साइन को बदलेंगे cos में, या फिर cot को बदलेंगे tan में, या फिर tan को बदलेंगे cot में। तब हम लोग यहाँ पर cos को साइन में बदलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 37, तो माइनस 37 से लिख दिए। ठीक है, और इसके बाटा में हो जाएगा साइन 53 और प्लस यहाँ पर हम लोग इसको बदलते हैं तो ये हो जाएगा tan 90 डिग्री और माइनस 34। ठीक है, और इसके बाटा में कितना हो जाएगा tan 56, 56 तो 56 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन 53, अच्छा 53 होगा, 53/sin 53 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा tan 56 और बाटा tan 56, ये कट के आ गया, यहाँ पर डिग्री सब में लिख देंगे। ठीक है, यह कट के कितना आ गया, ये कट गया तो 1 आ गया, फिर प्लस ये भी कट गया दोनों के तो 1 आ गया, तो 1 1 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 sin 45 माइनस cos 45 बराबर क्या होगा 2, और sin 45 के मान 1 और माइनस cos 45 के मान भी 1, तो 1 में से गया था 0, तो 2 और 0 में गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अच्छा कोसेक स्क्वायर है, तो दोनों में से पहले 7 हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 × 1 = 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यदि साइन 48 बराबर पी तो tan 48 का मान क्या होगा। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन 48 डिग्री बराबर पी, और बाटा में कुछ भी नहीं तो 1 मान सकते, तो यहाँ पर लिख दिए 1। tan थीटा साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब और बाटा कॉर्न, यही इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमको tan 48 का मान ज्ञात करना है, यानी कि tan थीटा का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा का मान होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब और बाटा आधार। यहाँ पर लंब आधार के मान तो दिया ही नहीं है, तो आधार के मान हम लोग ज्ञात करेंगे। आधार बराबर फार्मूला होता है आधार बराबर रूट अंडर यहाँ पर कॉर्न स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर बराबर कॉर्न का मान कितना 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस लंब का मान पी है, तो पी के स्क्वायर दोनों रूट में रहेगा, 1 के स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस पी के स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, यह रूट में रहेगा।
लम के मान कितना है पी, तो हम लोग ऊपर लिख देंगे पी और बाटा आधार के मान कितना है, आधार के मान यहाँ पर आ गया है 1 माइनस पी स्क्वायर रूट में पी बटा 1 माइनस पी स्क्वायर ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि tan 27 डिग्री tan 63 डिग्री बराबर साइन ए, तो ए का मान क्या होगा, मतलब कि यहाँ पर थीटा का मान याद करना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 90 डिग्री माइनस थीटा के मान 27 इंटू लिख सकते हैं tan 63 बराबर साइन ये इसमें दिया तो हम लिख देते हैं उसी को। अब यहाँ पर इसको हम लिखेंगे घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोट 63 डिग्री और इंटू tan 63 डिग्री बराबर साइन ए। यहाँ पर कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कहा 1 होता है कि कॉट थीटा और इंटू tan थीटा को हम लोग 1 कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और दोनों कॉट के 1 हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना 1, इसका मान लिख देंगे 1 बराबर हो गया साइन ए। हम लोग यहाँ पर साइन में देखेंगे साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है, यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री बराबर साइन ए। यहाँ पर साइन से साइन कट गया तो 90 बराबर हो गया ए, यानी कि ए के मान कितना आ गया 90, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर 90 डिग्री में थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर 90 में थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे इसका मान लिख देते हैं, इसको हम लोग बदल देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और पूरा के बाटा में हम लोग लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री में थीटा के हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो 1, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है तो 1 बटा 1 बराबर 1 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज हम लोग 80 क्वेश्चन इन बनाने वाले थे, तो हम लोग बना लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।